So hi everyone, my name is Jatin Tenguria and I welcome you to UPSC with Jatin and I hope कि you all are doing great and fantastic. आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरा UPSC CAPF का एग्ज़ाम कैसा रहा और आखिर अपने करियर के साथ किस तरीके से खेला जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. जिसको नहीं पता है, UPSC CAPF का एग्ज़ाम असिस्टेंट कमांडेंट के लिए होता है इन डिफरेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. और ये पेपर दो पेपर्स में डिवाइडेड होता है. जो पहला पेपर होता है वो जीके का होता है और जो दूसरा पेपर होता है जीके प्लस मैथ्स थोड़ी बहुत होती है, हल्की फुल्के, मतलब आप 10-15 क्वेश्चंस, 15-20 क्वेश्चंस के आसपास इसमें मान लें. और जो उसका पेपर 2 होता है वो रिटर्न होता है. सो जो मेरा पहला पेपर 1 था उसमें मैंने अटैम्प्ट करे हैं 101 क्वेश्चंस 125 में से. डिसेंट अटैम्प्ट है. मैंने इस एग्ज़ाम को पहले भी दिया हुआ है. ये इस बार मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था. और जिसको नहीं पता है कि मैंने UPSC CDS का पेपर क्वालिफाई किया है, और पर ये वाला पेपर मैं कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाया. UPSC CDS मैंने जितनी बार दिया मैंने उतनी बार क्वालिफाई किया, और ये जो CAPF का था वो मैं अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरी जीके कमज़ोर है और इसका जो पहला पेपर 1 था वही मेरा कभी क्लियर नहीं होता था. सो कभी नहीं हुआ था. बट इस बार मैंने 1 नॉट अटैम्प्ट करे थे और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि शायद मेरा पेपर 1 निकल सकता है इसमें. क्योंकि 125 क्वेश्चन थे, उसमें से 101 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना UPSC वाले में कुछ थोड़ी बहुत एक्यूरेसी गट फीलिंग जो मुझे लग रही है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये पेपर मेरा लिख लेगा. और हर बार जो मैं जाता था देने तो मैं अपना जो रिटर्न पेपर होता था वो काफ़ी अच्छा लिखता था, बट वो कभी चेक ही नहीं होता था. पर इस बार मेरा पेपर 1 अच्छा गया और मैं पेपर 2 में क्या लिख के आया हूँ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. आप खुद हंसेंगे. और उस समय पता नहीं मुझे क्या सोच रही थी उस समय मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि ये जो मैंने लिखा है इसकी मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा और फिर ये यूट्यूब वीडियो पॉपुलर हो जाएगी, वायरल हो जाएगी, देन आई विल बिकम फेमस. पता नहीं क्या था. मतलब मेरा पेपर देने का मन था नहीं उस समय. सो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ और फिर उसका मैं अपना आंसर बताता हूँ मैंने आंसर क्या लिखा है. क्वेश्चन है इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स. इस पर आपको एक रिपोर्ट टाइप की लिखनी है, ठीक है. सो मेरा आंसर मैं आपको डिट्टो पढ़ के सुना रहा हूँ. मतलब आप सोचो मैं पेपर में इतना फ्री था कि मैं मेरे क्वेश्चन पेपर में जो डिट्टो आंसर में लिख के आया हूँ वहाँ पर वो मैं लिख के लेके आ गया हूँ और वो मैं डिट्टो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. अभी मैंने लिखा है वो मैंने पहले इसके जो 2 आंसर्स थे वो ठीक ठाक लिखे एकदम सीरियस होके. ये तीसरा था जो मैं लिख रहा था. अब मैंने उसको कैसा लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूँ. वुमेन प्रेजेंस इन स्पोर्ट्स इज हाईली अप्रिशिएटेड. ठीक ठाक इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक हल्का सा बस वो दे दिया. बट बिफोर वी थिंक ऑफ सच थिंग्स वी नीड टू मेक अ सेफ एनवायरमेंट फॉर देम. देयरफॉर पुट ब्रजभूषण बिहाइंड बास. ठीक है, यहाँ से मेरा एकदम होता है ना कि मूड चेंज हो रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा पेपर देने का, तो मैंने लिखा ब्रजभूषण सिंह को बिहाइंड बास डालो. ठीक है. इक्वलिटी कांट बी अचीव्ड जब तक मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है, जब तक अलग अलग टीम हो, अलग अलग टीम जैसे व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज, चैट लैंग्वेज होती है उसमें. इक्वलिटी कैंट बी अचीव जब तक अलग अलग टीम हो. दिस इज हिपोक्रेसी. रियल इक्वलिटी इज व्हेन बोथ मैन एंड वुमेन प्ले फ्रॉम सेम टीम. कंक्लूजन मेक वन क्रिकेट कोएड टीम ऑफ इंडिया. स्मृति मंधाना इट्स कैप्टन, विराट कोहली नथिंग एंड सूर्य भाई एज इट्स वाइस कैप्टन. ओपनिंग करने स्मृता और कोहली को साथ भेजो ताकि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बना रहे. फिर फर्स्ट डाउन जतिन जाएगा UPSC वाला, देन सेकंड डाउन सूर्य कुमार, देन वो एक लड़की है ना उसका नाम मुझे याद नहीं, उसको भेजो. जडेजा और राधा करके एक है, ये दोनों फील्डिंग बढ़िया करेंगे. क्या तो फील्डिंग करती है क्या यार वो, डैम. और कमिंग टू द टॉपिक, हाँ, यस वुमेन प्रेजेंस इज इंडीड नीडेड इन स्पोर्ट्स. मीराबाई चानू, स्नेहा नेहवाल आर एग्जांपल. दे आर मेकिंग इंडियन नेशन प्राउड. ये मेरा आंसर है और ये मेरा सीरियसली 100% ये मेरा आंसर है. अगर जैसे अगर वो आएगी ना पेपर 2 की कॉपी, अगर आती है वो, तो मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ. जैसे फिर एक और क्या था, इसमें एक पैसेज दिया जाता है. पैसेज टेक्नोलॉजी और आर्ट के रिलेशन के ऊपर था और ये पैसेज पढ़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि टॉपिक बड़ा बुरा लग रहा था. तो मैंने, और इसकी समरी लिखनी रहती है आपको उसमें, तो मैंने समरी क्या लिखी है मैं समरी पढ़ाता हूँ आपको. भाई दिस इज सो बोरिंग पैसेज, हु द हेल विल रीड दिस एंड राइट द आंसर. जो लिखे उसे सेलेक्ट कर लो, मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं है. आई विल गो होम एंड वर्क ऑन माई यूट्यूब चैनल. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. बट अब क्वेश्चन पेपर में लिखा है तो टू नॉट रिवील आइडेंटिटी इन एनी सेंस, सो आई विल नॉट रिवील इट. बट यूट्यूब पे सही तरीके से CAPF जो ब्लंडर एक्सेट्रा सर्च डालोगे तो मैं आ ही जाऊंगा ना ब्रो. सो फाइंड मी इफ यू कैन, अदरवाइज डोंट को ढूंढना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. अब ऐसा ना हो जाए कि मेरा पेपर 1 निकल जाए और मेरी पेपर 2 की आंसर की चेक हो जाए. इस तरीके के मैं लिख के आया हूँ. एक और क्वेश्चन क्या था, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटी. अब मैं इस पर लिख के आया हूँ कि डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इज अ मिथ. महोदय आपका क्वेश्चन गलत है, आप अगली बार से ये गलती ना दोहराएं. अब ऐसे पता नहीं मैं कितने सारे क्वेश्चंस में ऐसा लिख के आया हूँ. और मैं एक रैप लिख के आया हूँ, रैप UPSC पे, और वो एकदम एक्सट्रीम हो गया जो मैंने उसमें लिखा है. सुनाता हूँ मैं लिख के आया हूँ उसमें.
यूपीएससी यू आर अ बिच, तेरे एग्जाम के पेपर में है ग्लिच, पेपर आता आज रिजल्ट आता परसों, पर कट ऑफ जानने के लिए बरसों तरसों। यूपीएससी यू आर अ बिच, यूपीएससी यू आर अ बिच, तेरे एग्जाम के पेपर में है ग्लिच, पेपर आता आज रिजल्ट आता परसों, पर कट ऑफ जानने के लिए बरसों तरसों। यूपीएससी यू आर अ बिच। ये मैं पेपर में लिख के आया हूँ। अब उस समय तो लग रहा था कि हाँ क्या कर रहा हूँ, मतलब हेड डाउन करके मैं ऐसे ऐसे बस कूद जा रहा था पेपर में। और फिर अब आके